टॉपिक न्यू चैप्टर एम्प्लीकेट सिलेबस के एंजाइम और हद से एंजाइम भी बायोलॉजिकल में आ रहे थे, इसमें मैंने एंजाइम स्टार्ट कैसे बस थोड़ा रिलेट है। एंजाइम्स खुद क्या चीज है, देख लो आज 3 टॉपिक में पढ़ना है, 3 टॉपिक्स। व्हाट इज एंजाइम्स, एंजाइम्स मोड ऑफ एक्शंस और फैक्टर्स इफेक्टिंग। 3 टॉपिक एक साथ, क्योंकि 2-3 क्लास नहीं होती, ठीक है। तो व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम है क्या चीज। एंजाइम देख लो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है उन केमिकल रिएक्शन का स्पीड अप करवाता है, तेज करवाता है। वही रिएक्शन तो वैसे भी हो रही बॉडी के अंदर, लेकिन उस रिएक्शन को तेज करना एंजाइम्स का काम। अगर आप आज आपने खाना खाया तो ये खाना 7 दिन तक डाइजेस्ट नहीं हो सकता है अगर एंजाइम के बगैर। तो एंजाइम क्या करते हैं, 7 दिन का खाना 3 घंटों में 2 घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये क्या होता है, स्पीड अप हुआ रिएक्शंस का। सही। एंजाइम्स क्या चीज है, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटालाइस्ट। जब भी कैटालाइस्ट काम आ जाए आप समझ जाए कि ये केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, स्पीड अप की बात हो रही है। स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, कैटालाइस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का दे स्पीड अप द रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। एंजाइम ने काम तो मुकम्मल कर देना, मुकम्मल के बाद एंजाइम्स का स्ट्रक्चर उसी तरह, एंजाइम्स का स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है। सही, वो रिएक्शंस करते हैं लेकिन एंजाइम्स का स्ट्रक्चर खराब नहीं होता। हाँ, कुछ फैक्टर्स है वो बाद पढ़ेंगे। All enzymes are made up of protein except one। पहले भी पढ़ाया था, कौन सा, राइबोनेस। राइबोनेस एंजाइम्स है लेकिन प्रोटीन से बना नहीं। बाकी जितना प्रोटीन एंजाइम्स है, अच्छा अभी प्रोटीन्स के तो 4 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। कौन सा प्रोटीन, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कौन सा किस स्ट्रक्चर से बना है प्रोटीन, एंजाइम्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर से, सेकेंडरी से, टर्शियरी से, क्वाटरनरी से। किस स्ट्रक्चर से एंजाइम्स बना है, कुछ बुक्स में क्वाटरनरी भी आ रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से बना है, लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर टर्शियरी से। जितना भी एंजाइम से प्रोटीन से बना है बेशक ना, कौन सा प्रोटीन है, आप लोग लिखे टर्शियरी प्रोटीन से बना है। जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है उनसे बना है। क्यों बना है उससे, प्राइमरी से क्यों नहीं बना है। आप लोगों ने एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा, एंजाइम्स किस तरह बना होते हैं, इस तरह गोल गोल है या नहीं। एंजाइम्स का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, इस तरह ग्लोबुलर शक्ल में मौजूद है। तो आप समझ जाए कि ये टर्शियरी से बना है, टर्शियरी प्रोटीन से बना है। ये जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड्स, वन अमाइनो एसिड वाला सारे जो अमाइनो एसिड है ना पॉलीपेप्टाइड्स, इस तरह लेटर फॉर्म में नहीं है। अगर ये लेटर फॉर्म में था तो एंजाइम का स्ट्रक्चर इस तरह था, एंजाइम का स्ट्रक्चर भी इस तरह होता था। लेकिन अभी एंजाइम्स का क्या गोल गोल है और सिमिलर फॉर्म में, तो ये सारे जो ये फोल्ड हुए ना, जब ये फोल्ड हुए तो एंजाइम बना है। सही, एंजाइम बना है। टर्शियरी एमसीक्यूज याद रखना। अब एमसीक्यूज में आ जाता है ये क्यों फोल्ड हुआ, एंजाइम ये क्यों फोल्ड हुआ, लेटर फॉर्म में क्यों नहीं मौजूद एंजाइम्स। सबस्ट्रेट का मतलब किस तरह, नहीं लेटर फॉर्म में तो एक्टिव साइट आ सकता है ना, तो ये एंजाइम लेटर फॉर्म में क्यों मौजूद नहीं, ये फोल्ड क्यों हुआ है, इसका एक्टिव साइट इस तरह फोल्ड हुआ है, इस वजह से हुआ। अपने दरमियान की बात छोटे सबस्ट्रेट की कहानी, सबस्ट्रेट इस तरह होते ना, तो सबस्ट्रेट को करीब लाने के लिए और ये सब आपस में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं सबस्ट्रेट आपस में, रिएक्शन के बाद ब्रेकडाउन होता है। अगर सबस्ट्रेट खुद दूर दूर पड़े फिर रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकते। तो इन सबस्ट्रेट को करीब लाने के लिए एंजाइम्स का फोल्ड होना लाजमी। बस ये कहानी, क्यों प्राइमरी में क्यों मौजूद नहीं, सेकेंडरी में क्यों मौजूद नहीं है, इस तरह लनर फॉर्म में क्यों नहीं मौजूद है। तो हम लोग ये फोल्ड इस वजह था कि सबस्ट्रेट को करीब लाए। अगर आप इस तरह सबस्ट्रेट को अंदर डालेंगे तो सारे चेन की शक्ल में। टू साइड्स इन एंजाइम, एंजाइम्स के अंदर 2 साइड्स होते हैं। एक साइड ये है, इसको कहते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइड ये है, मैंने पर मेंशन किया वैसे ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे इसका क्या फंक्शन है क्या काम है।
ये फिर बाद में पढ़ा होगा, आज सिर्फ ये पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक साइड, एक्टिव साइड। एक्टिव साइड के अंदर दो सेट और भी पड़ेंगे। एक्टिव साइड के अंदर दो सेट और है, एक है एलोस्टेरिक साइड। एक्टिव साइड ये तो इसका टाइप्स पढ़ेंगे, एक्टिव साइड, दूसरा कौन सा है, एलोस्टेरिक साइड। एक्टिव साइड क्या करता है ये भी देख लें आप, समझ जितना भी एंजाइम्स है, एंजाइम्स के कितना परसेंट, 10 से लेकर 20% तक इस एंजाइम के अंदर आपको एक्टिव साइट नजर आएगा। एक्टिव साइट 10 से लेकर 20% यहाँ पर क्या मौजूद है, एक्टिव साइट मौजूद, यानी एंजाइम का मुकम्मल हिस्सा तो एंजाइम है, उसका इतना हिस्सा एक्टिव साइट है। अगर परसेंट में मान लें आप, देखिए 10 से लेकर 20% ये वाला जो साइट है वो एक्टिव साइट है। सही, मोर देन वन साइट, सिर्फ एक साइट प्रेजेंट नहीं है, कुछ और साइट भी मौजूद है, यानी एक्टिव साइट एक साइट नहीं है, 2 3 यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा साइट मौजूद। एक्टिव साइट की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सेट और ये सेट नहीं, एलोस्टिक अपने जगह पर मौजूद है, एक्टिव सेट एक जगह पर नहीं है, 2 3 जगह और भी मौजूद है एक्टिव साइट एंजाइम्स के ऊपर। सही, 10-20% बाय द वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर जो प्रोटीन है, एंजाइम्स का प्रोटीन है, उनमें से 10% 20% आपको एक्टिव साइट नजर आए। और उसके बाद देखिए, मेड अप ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड, एंजाइम्स की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक्टिव साइट के बात में कर रहा हूं। ये एक्टिव साइट कुछ बुक्स में 2 3 4 मेंशन किया हुआ, आप लोगों की बुक्स में 2 से लेकर 12 तक अमाइनो एसिड मौजूद। प्रोटीन के अंदर 2 से लेकर 12 अमाइनो एसिड यहाँ पर मौजूद, जिन्होंने एक्टिव साइट बना। तो क्यों कम है, तब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा स्पेस आ रहा है, प्रोटीन कुछ चीज नहीं ना, तो इस वजह से यहाँ पर अमाइनो एसिड कम है, यहाँ पर अमाइनो एसिड ज्यादा है। ये कौन सा सेट, ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स है, क्यों नहीं है, प्रोटीन्स नहीं, स्पेस मौजूद है, बाकी सारे जगह प्रोटीन्स वाला है। और देखते हैं इसके बाद बाइंडिंग साइट, मैंने कहा एक्टिव साइट के अंदर 2 सेट और भी मौजूद है। दूसरा कौन सा सेट है, बाइंडिंग साइट है। तो एक्टिव साइट के अंदर जो सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है उसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइट, या हर चीज का एक्टिव साइट कहते हैं। अगर देख ले जो प्रोटीन है कौन चीज है ना, यहाँ पर क्या होता है, बाइंड होता है। सही, जो बाइंड हुआ उस जगह को कहते हैं बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग के बगैर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता है। सही, बाइंडिंग मस्ट है। बाइंडिंग साइट क्या करते हैं, बाइंड एंड रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट। हर सबस्ट्रेट अपनी तरफ से नहीं आ रहे कि मुझे क्या कर रहे, कैटालाइज कर रहे, सबस्ट्रेट को पहले रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज के बाद ये कैटालाइज होता है। सही, कौन रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन सा, एक्टिव सेट नहीं, एक्टिव सेट तो अलाउ करते कि आ गए, लेकिन अब पर जब बैंड हो गया तो इसका मतलब ये कैटालाइज हो सकता है। अगर बैंड नहीं हुआ तो कैटालाइज नहीं हो सकते। तो कैटालाइजिंग साइट, बाइंडिंग साइट क्या करता है, बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं, जब ये बाइंड हो जाए उसके बाद ये कैटालाइज हो सकता है। सही, तो रिकॉग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं। कौन सा साइट, एंजाइम्स और प्रोटीन के दरमियान, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोफिलिक रिएक्शंस, हाइड्रोफोबिक रिएक्शंस, वाल्डरवार्थ फोर्स का नहीं होगा। ये बॉन्ड होंगे सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के दरमियान। सही, ये बॉन्ड होगा। लेकिन फिर आपको किस तरह पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वाल्डरवार्थ फोर्स है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक है, पता चलेगा आपको, इजी है। उस दिन मैंने आपको कहा था एंजाइम्स का अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है, मैंने कहा था ये कहानी सब के अंदर कांस्टेंट है या नहीं, ये आपको नहीं बताएंगे कि मैं पोलर हो, नॉन पोलर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपको नहीं बताएंगे। जब आर वेरिएबल पोर्शन आपको बताएंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव, सारे कहानी ये जो बॉन्ड होगी, ये बॉन्ड होगी, वो डिटरमाइन करते हैं आर ग्रुप।
जो R ग्रुप है ये डिटरमाइन करते कब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, ये डिटरमाइन करते। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि मुझे बता दिए किस तरह डिटरमाइन हुआ। अगर यहाँ पर CH3 नॉन पोलर चीज अटैच हुआ, यहाँ पर क्या अटैच हुआ, नॉन पोलर अटैच हुआ। जब यहाँ पर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल अटैच हुआ, एटम अटैच, जब नॉन पोलर अटैच हुआ तो इधर कौन सा बॉन्ड आएगा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। जब नॉन पोलर अटैच हो जाए आपको ये वाला आंसर आएंगे ना। अगर इधर देख ले पोलर अटैच हो जाए तो फिर क्या होगा, एक पोर्शन होगा ना, रिएक्शन होगा। कौन सा, हाइड्रो, ये देखिए हाइड्रोफिलिक पोलर है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। मैं बता रहा हूं जब यहाँ पर नॉन पोलर अटैच हो जाए, नॉन पोलर अटैच हो जाए तो यहाँ पर फिर कौन सा रिएक्शन होगा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। मैंने कहा जब नॉन पोलर अटैच हो जाए तो नॉन पोलर के साथ होगा, पोलर होगा तो पोलर रिएक्शन होगा। तो मैंने कहा कि जब पोलर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर है, नॉन पोलर हाइड्रो अभी से होती है। पहला क्या हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पोलर वाला खाने वो सब गलत थे, तो वो सब गलत थे तो कुछ टॉपिक से कैसा पास तो वो सब रोक रहा है। खैर नेक्स्ट पॉइंट सी, जब वाटर वॉल फोर्स चार्जेस वाला खाने आ जाए, चार्ज वाला खाने का आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में वाटर वॉल फोर्स चार्ज के दरमियान जो रिएक्शंस होता है, अगर प्लस माइनस अगर यहाँ पर पॉजिटिव आयन अटैच हो जाए तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, उसके बाद वाटर वॉल फोर्स होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब ऑक्सीजन आयंस वगैरह शेयर कर ले तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये आपको बताएंगे। उसके बाद देख लें तीसरा कौन सा होगा, तीसरा है कैटालिटिक साइड, बाइंडिंग साइड, कैटालिटिक साइड, एक्टिव साइड। एक्टिव साइड के अंदर दो साइड और भी मौजूद है, दूसरा कौन सा है, कैटालिटिक साइड। ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को अटैच होने के बाद प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, सही है। कैटालाइज हुआ, कैटालाइज के बाद प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, यानी ये जो साइड है उससे प्रोडक्ट निकालते हैं, सही। और उसके बाद देख लें एंजाइम और सबस्ट्रेट जब इकट्ठे थे तो जब क्या कहते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो कौन उसके बाइंडिंग साइड, सबस्ट्रेट आया एंजाइम अटैच हुआ बाइंड हुआ तो कौन सा साइड है, बाइंडिंग साइड। जब उसके बाद ये वाला पॉइंट कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स के बाद उन्होंने रिएक्शन स्टार्ट किया, रिएक्शन क्या कहते हैं, कैटालिटिक साइड, बाइंडिंग साइड। ये जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कौन सा साइड है, कैटालिटिक साइड। हाँ, जब उनसे पहले इन साइड को जब सबस्ट्रेट अटैच हुआ तो ये लफ्ज भी याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट याद रखना, सही। और उसके बाद एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, एंजाइम वापस आया फिर काम स्टार्ट कर रहे थे तो एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब नहीं होते, समझ गए आप लोग। ये था एंजाइम का तारुफ, अभी पढ़ेंगे